गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक लड़की ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी, मुझे सपना आया था कि आप सपने में बल्ले बल्ले बोल रहे थे। बाबा जी हंसने लगे और बोले, जब मैं तुम सबको देखता हूँ तो बल्ले बल्ले तो नहीं होती, सब थल्ले थल्ले ही है। बाबा जी की यह बात सुनकर सारी संगत का सिर नीचे हो गया, क्योंकि बाबा जी का कहना हम नहीं मानते, भजन सिमरन को पूरा समय नहीं देते। हम आपको आज यह साखी जो सुना रहे हैं, साखी सुनकर आपको शायद थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि जब एक बुजुर्ग पति पत्नी ने बाबा जी के हाथ से प्रसादी लेने से ही इनकार कर दिया। बाबा जी अक्सर तीनों भंडारों पर आए सेवादारों को और जत्थेदारों को अपने हाथों से प्रसादी देते हैं, लेकिन उस समय 2 नंबर शेड जहां बाबा जी सेवादारों को हर बार प्रसादी देते हैं, जब एक बुजुर्ग सेवादार पति पत्नी ने बाबा जी के सामने ही बाबा जी से प्रसादी लेने से मना कर दिया, और यह देखकर सभी सेवादार बहुत हैरान हो गए, क्योंकि जिस कुल मालिक के हाथों से प्रसादी लेने के लिए सारी संगत तरसती रहती है, उस समय एक बुजुर्ग पति पत्नी ने बाबा जी से प्रसादी लेने से इनकार कर दिया। ब्यास डेरे में तो हमेशा सेवा चलती ही रहती है और दूर दूर से सेवादार सेवा करने के लिए ब्यास डेरे में पहुंचते रहते हैं, और जब बाबा जी के भंडारे होते हैं तो बहुत ज्यादा सेवादार सेवा करने के लिए आते हैं। इन्हीं जत्थेदारों में से एक जत्था बाबा जी के भंडारे पर 3-4 दिन की सेवा करने पहुंचा था। इस जत्थे में 2 बसें भरकर आई थी, जिसमें एक बुजुर्ग पति पत्नी भी थे। इन बुजुर्ग पति पत्नी ने बड़े महाराज जी से काफी समय पहले नामदान ले रखा था। वह दोनों शादी से पहले ही डेरे में आते रहते थे। भजन सिमरन और सेवा यह दोनों बहुत करते थे। जब यह अपने जत्थे के साथ भंडारे से पहले ब्यास में पहुंचे तो उस समय रात हो चुकी थी, इसलिए उस समय सभी सेवादारों ने ब्यास में पहुंचने के बाद लंगर किया और सोने के लिए चले गए, क्योंकि उनकी सेवा अगले दिन सुबह 7 बजे शुरू होनी थी। जब यह बुजुर्ग पति पत्नी रात को सोए थे तो ठीक ठाक थे, लेकिन सुबह होते ही बुजुर्ग सेवादार को तेज बुखार चढ़ गया। उन्होंने वहां से गोली लेकर खाई और पंडाल में अपनी सेवा पर चले गए। सेवा करने के थोड़ी देर के बाद ही उन बुजुर्ग की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। सबने देखा कि अंकल जी को ज्यादा बुखार हो रहा है, तो जत्थेदार ने उनको सलाह दी कि आप आज सेवा ना करें, क्योंकि आपको तेज बुखार है। लेकिन वह कहने लगे कि मैंने सुबह गोली ले ली थी, अब मेरा बुखार उतर जाएगा। लेकिन जब बाकी सेवादार भी उन बुजुर्ग पति पत्नी को सेवा ना करने का जोर डालने लगे, तो बुजुर्ग जी ने थोड़ी देर के बाद सेवा रोक दी, और वह बुजुर्ग की पत्नी उनको लेकर वापस अपने शेड में आ गई, क्योंकि उनको तेज बुखार था। उनकी पत्नी ने सोचा कि मुझे आज अपने पति के साथ रहना चाहिए, बाबा जी ने शायद हमसे आज यही सेवा लेनी थी। यह सोचकर वह बुजुर्ग आंटी जी भी अंकल जी के पास ही रुक गई और उनके माथे पर हाथ लगाया तो उन्हें तेज बुखार था। बुजुर्ग आंटी ने तौलिए वाला रुमाल गीला करके उनके माथे पर रखने लग गई। वह सोच रही थी कि उनका बुखार जल्दी ही उतर जाएगा। ऐसे ही आधा दिन बीत गया और दोपहर के बाद वह अपने आप को थोड़ा ठीक महसूस करने लगे, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो अब हम सेवा पर चलते हैं। हम 3 दिन की सेवा पर आए थे, उसमें से आधे से ज्यादा दिन तो हमने ऐसे ही बिता दिया है। यह कहकर वह उठ खड़े हुए और उनकी पत्नी ने हाथ लगाकर देखा कि उनको बुखार नहीं है, तो वह उनको लेकर सेवा वाली जगह पर चली गई। जब वह दोनों पति पत्नी सेवा पर पहुंचे तो वहां पर सारे सेवादार पहले से ही एक लाइन में बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा तो जत्थेदार ने कहा कि बाबा जी सारे जत्थों को दर्शन देने और अपने हाथों से प्रसादी देने आ रहे हैं। यह सुनकर वह बुजुर्ग अंकल जी और आंटी जी भी लाइन में बैठ गए। जैसे ही बाबा जी आए और सब सेवादारों को दर्शन दिए और बाबा जी से प्रसादी देने लगे, यह सुनकर अंकल जी और उनकी पत्नी उस लाइन में थोड़ा पीछे हटकर बैठ गए। कुछ देर में बाबा जी ने वहां सभी सेवादारों को दर्शन देकर सबको प्रसादी दे रहे थे, तो प्रसादी देते समय बाबा जी की नजर उन बुजुर्ग पति पत्नी पर गई, तो बाबा जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि आप लोगों को प्रसादी नहीं चाहिए।
बाबा जी की बात सुनकर वह दोनों कहने लगे, बाबा जी ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज हमारा इस प्रसादी पर हक नहीं बनता कि हम आपसे प्रसादी लें। जानी जान बाबा जी तो सब कुछ पहले से ही जानते थे, लेकिन बाबा जी ने फिर भी उनसे कहा कि भाई आज आपने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि आप मुझसे प्रसादी ही लेने के हकदार नहीं हैं। वह बुजुर्ग सेवादार बोले कि बाबा जी प्रसादी का हक तो उन सेवादारों का होता है जो सेवा करते हैं। हमने तो आज सिर्फ आधा घंटा ही सेवा की है और उसके बाद हम सेवा से चले गए थे, इसलिए हमारा प्रसादी पर हक नहीं बनता। यह बात सुनकर बाबा जी मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि सेवा में सेवा करने वाले का भाव देखा जाता है, यह नहीं देखा जाता कि उसने कितनी सेवा की है। कुल मालिक के घर में इसकी तुलना नहीं होती कि किसी सेवादार ने दूसरे सेवादार से कम या ज्यादा सेवा की है। मालिक तो केवल हमारे सेवा के भाव से ही प्रसन्न होते हैं। आपके अंदर सेवा करने की कितनी लगन है मैं यह जानता हूँ। बाबा जी ने कहा, भाई हम सब तो शरीर के दायरे में बंधे हुए हैं और यह शरीर कब बीमार पड़ जाए कोई नहीं कह सकता। आज आपको बुखार होने के बावजूद भी आप सेवा करने यहाँ चले आए। सेवा का यही भाव तो मालिक को बहुत पसंद आता है, इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि प्रसादी पर हक सेवा करने वालों का ही है। फिर बाबा जी ने अपने हाथ से उन बुजुर्ग पति पत्नी को प्रसादी दी और वहां से चले गए। साध संगत जी, हर पल उस परम पिता परमात्मा का शुक्र करें। शुक्राने में बहुत ताकत होती है, रोज शुक्राना करें। हे मेरे परम पिता परमात्मा, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे हाथ को थामने के लिए, मेरे सिर पर हाथ रखने के लिए धन्यवाद। मुश्किल चाहे जितनी भी बड़ी हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि जहाँ पर हमारी ताकत खत्म होती है वहीं से परमपिता परमात्मा की रहमत शुरू हो जाती है। ऐसे प्यारे बाबा जी जो सबके दिल की बात जान लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।